आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अच्छी सेहत का एक सबसे कॉमन रूल है, बचपन से बड़े बुजुर्गों ने आपको भी ये नसीहत दी होगी, और वो ये कि आप क्या खाते हैं उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। हमें ये भी कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना होता है। वो कहावत भी आपने जरूर सुनी होगी, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ एम्परर, लंच लाइक अ किंग एंड अ डिनर लाइक अ बेगर। मतलब सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना कंगालों की तरह खाना चाहिए। सुना आपने भी होगा, पढ़ के एक दिन आपको हिम्मत भी आई होगी, अगर आपने कहीं सुना भी होगा तो, कि आज से भाई ऐसे ही करेंगे। लेकिन अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल और दौड़ भाग की वजह से कहाँ ही हो पाता है। अक्सर सुबह का ब्रेकफास्ट हम मिस कर देते हैं। शुरू में तो ये 1-2 दिन तक होता है, लेकिन बाद में रोज की आदत। अब सुबह का रूटीन खराब तो समझिए पूरा रूटीन खराब। आपको पता है, नाश्ता ना करना एशिया से लेकर अमेरिका तक सेहत के लिए सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि इसका असर डायरेक्ट हमारी सेहत पर पड़ता है। कभी पेट खराब, तो कभी उल्टी दस्त, तो कभी एसिडिटी, तो कभी भूख नहीं लगना, तो कभी जोर की भूख लगना। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम आपको बताएंगे कि दिन में कितनी बार खाना आपको खाना चाहिए, कौन से तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और खाने से पहले और बाद में कौन सी गलतियां तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। चूंकि मैं नाश्ते की बात कर रही थी, तो एक रिसर्च है इससे जुड़ी हुई जो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे और उनसे जो सवाल जवाब है वो करेंगे। तो अमेरिका में 50,000 से ज़्यादा लोगों पर ये रिसर्च हुई थी, और ये रिसर्च कहती है कि जो लोग सुबह भारी भरकम नाश्ता करते हैं उनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स संतुलित रहता है। इनके मुकाबले रात में देर से खाना खाने वाले लोगों का BMI ज़्यादा निकला। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि नाश्ता करने से आप तसल्ली महसूस करते हैं, आपकी रोजाना की जो कैलोरी है उसकी खपत कम होती है, नाश्ते से हमारा खान पान भी बेहतर होता है। ये इस रिसर्च की ओवरऑल जो आउटकम्स है वो ये थी, रिसर्चर्स का ये कहना था। तो कुल मिलाकर ये है कि चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, आपको स्किप नहीं करना चाहिए नाश्ता, क्योंकि अहम होता है, उसी से आपका पूरा दिन तय होता है। इसीलिए नाश्ते पर जोर दिया जाता है, पर आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। पर अभी हाल फिलहाल के दिनों में आज की लाइफस्टाइल को लेकर और लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखकर जिस तरीके से अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उसमें रात भर भूखे रहने के बाद सुबह खाने का जो चलन है वो बढ़ा है। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मतलब आप कोई खाना खा रहे हो, उससे पहले बहुत लंबा गैप होता है, उसके बाद आप कोई खाना खा रहे होते हो, तो वो भी उसका भी चलन बढ़ रहा है। और खासकर उन लोगों के लिए जो अपना वजन घटाना चाहते हैं। तो क्या ये अप्रोच सही है? अगर अप्रोच सही भी है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शोभा सुब्रमण्यम इटोलीकर जुड़ गई हैं इंटरनेट कॉल पर। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शोभा आपका आज तक रेडियो पर। जी धन्यवाद। जी, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में भी डॉक्टर शोभा कहा कि जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, ट्रेडिशनली हम यही जानते हैं कि सुबह का नाश्ता होना चाहिए, आपका लंच होना चाहिए, आपका डिनर होना चाहिए। लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट क्या बताना चाहेंगी कि 3 टाइम का जो खाना है, जो हम खाते हैं, जो हम बिलीव करते हैं कि ये तो ज़रूरी है ही, इसको आप कितना सही मानती हैं और इसके फ़ायदे आप क्या देखती हैं? जी, सो अभी हर एक की हंगर पे रहता है कुछ, और हर एक की एक्टिविटीज पे भी रहता है। ओके, सो जब हम खाने के बारे में बात करते हैं, ईटिंग पैटर्न के बारे में, तो उसमें हम कौन सा फूड खाने वाले हैं, वो एक दिस टाइप ऑफ फूड भी उसमें पहला क्लासिफिकेशन में आता है। सेकंड इज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट। थर्ड, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना है, इसके हिसाब से हम यूजुअली डिसाइड करते हैं पेशेंट का मील। बट जैसे आप बोल रही है, ट्रेडिशनल मेथड है कि पहले से 3 मील्स रिकमेंडेड है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, देन मॉडरेट लंच एंड डिनर लाइक अ बेगर। ये जो है, ये बॉडी के साथ सबसे फिजियोलॉजिकल जो हम कहते हैं, ये वर्ड को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट बॉडी का जो फंक्शनिंग है उसके साथ काफी पैरेलल चलने वाला यही मील पैटर्न है। अपने बॉडी को हमने समझना जरूरी है। अपने शरीर में जो फूड को ब्रेक डाउन करने वाले जो कोई हार्मोन्स है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब का सिक्रीशन होता रहता है एक बेसल लेवल पे। यही जो है हार्मोन्स, ये अपने शुगर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ये सबको कंट्रोल में रखते हैं।
जैसे अब अपने पेट में खाना जाता है वैसे ये इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो गलती इसमें होती है कि लोग जब लंबी गैप लगते हैं, जो रखते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट खा लिया सुबह 8 बजे, फिर 2-3 बजे खाना खाया, फिर रात को 10 बजे खाना खाया, ये भी हो गया ना 3 मील। बट इसमें गलती है जो बीच में जो ड्यूरेशन रखा है वो गलत हो जाता है और क्वांटिटी जो ले रहे हैं वो गलत हो जाता है। सो इसके वजह से बीमारियां बढ़ने लगी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा। ये सब बढ़ने के कारण ये मील पैटर्न्स पे ज्यादा फोकस आ चुका है। रीसेंट स्टडीज ने ये बताया है कि जैसे बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट होता है, इंसुलिन समझो एक प्लेटू जैसा रहता है, प्लेटू यानी फ्लैट लाइन जैसा, और जैसे हम खाएंगे वो माउंटेन जैसा स्पाइक होता है। तो जब बहुत देर तक पेट में कुछ जाता नहीं है, इंसुलिन लेवल जब लो रहा, तो क्या होता है कि शुगर कहीं पे लो हो जाता है, तो बॉडी स्टार्ट सिक्रेटिंग स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से मोटापा क्रिएट हो जाता है। सो रीसेंट स्टडीज के अनुसार साइंटिस्ट का कहना है कि हमने फिजियोलॉजी के साथ जुड़ के स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना अच्छा है। सो दिस इज द लेटेस्ट जो कहा जाता है। इट इज नॉट रॉन्ग टू फॉलो द 3 मील पैटर्न। 3 मील पैटर्न हम बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, इसको भी मैं एडवोकेट करूंगी, लेकिन इसमें जैसे ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो, बीच में जो हम खाएंगे फिलर्स भी खाना जरूरी है। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में 4-5 घंटे का तो ये हो ही जाता है, तो बीच में कुछ फिलर, जैसे हमको उसको मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं, उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स ऐसे कुछ ले सकते हैं। इवनिंग में भी एक टी या ग्रीन टी लेके फिर अर्ली डिनर करना चाहिए। तभी ये 3 मील पैटर्न अपने हेल्थ को अच्छा रखेगा। जी डॉक्टर शोभा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी जैसे मैंने जिक्र किया था कि जहां आप दो खानों के बीच में कई कई घंटों तक का अंतर रखते हैं, तो ये भी रिसर्च का आजकल बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन आप इसको कितना सही मानती हैं? मतलब दो खाने के बीच इतने इतने घंटों तक का अंतर रखना मतलब कितना सही है, और रखना भी चाहिए तो मतलब क्या इसके अंदर वो सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब है कि जब बॉडी रिलैक्स करता है तब बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके बहुत गलत फहमी है। गलत फहमी ये है कि लोगों को लगता है कि जो हमको 50 मिनट विंडो मिलता है या 1 आवर विंडो मिलता है, उसमें हम जो खाना है वो खा सकते हैं। वैसा नहीं है। अगर आप पूरे दिन के टोटल कैलोरीज से बढ़कर उसमें अगर लेने वाले हैं वो ईटिंग विंडो में, तो फिर गलत हो जाता है। बॉडी को इतना एक्स्ट्रा कैलोरीज हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो भी अपने को थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। आइडियली इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट ये है कि रात को आप डिनर जल्दी कर ले। अभी उसमें भी पैटर्न्स रहते हैं मैम, लाइक 6 आवर्स में ईटिंग विंडो, 8 आवर्स फास्टिंग। ओके, सो 24 आवर्स हो जाता है, तो 8 आवर्स ईटिंग विंडो, 18 आवर्स, 16 आवर्स फास्टिंग, 12। तो ये ईटिंग विंडो अपना अलग भी रखा जा सकता है। बट द आइडिया ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए आया कि हम रात को जल्दी, समझिए 7 बजे खा लेंगे, तो नेक्स्ट डे हम 9 बजे तक वी डोंट ईट एनीथिंग। ये भी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वर्किंग पीपल के लिए कि दे हैव टू हैव ब्रेकफास्ट एंड गो। सो ये कॉन्सेप्ट था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, टू एड इन वेट लॉस and to give the body time to relax. As an expert, I would say that people जिनमें बीमारी हो चुका है ऑलरेडी, उन्होंने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अपने फिजियोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हैं। बीमारी प्रिवेंट करने के पहले, मतलब आने के पहले ही अपने बॉडी में, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या हार्ट का इशू कुछ आने के पहले, आप शायद ये करके अपना बॉडी का जो एबनॉर्मेलिटी है, जैसे वेट को लेके, वो सब आप करेक्ट कर सकते हैं। और कई जानकारों का ये भी तर्क होता है डॉक्टर शोभा कि हमें दिन में एक बार ही खाना खाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस अप्रोच को आप कितना सही मानती हैं? नहीं, ये मुश्किल हो जाता है ये फॉलो करने के। एक तो अगेंस्ट फिजियोलॉजी होता है, जैसे मैंने बोला, एक ही इंसुलिन स्पाइक आता है बॉडी में, बाकी टाइम पूरा इंसुलिन स्पाइक नॉर्मल रहता है, तो ये भी अच्छा नहीं है एक्चुअली। हाइपर इंसुलिनिमिया करके कंडीशन हो जाता है फिर, जो बाद में उसका उल्टा इफेक्ट होता है। लोगों को कैसा है कि दे शुड बी एबल टू कंट्रोल दिस, जो उनका एपिटाइट है,
इंटरमिटेंट फास्टिंग के वक्त वो विंडो में खा लिया, फिर बीच बीच में वो जो हंगर पैंट्स आते हैं उसको भी कंट्रोल करना आना चाहिए। सो द बेस्ट मील जो हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को, स्मॉल फ्रीक्वेंट हेल्दी मील्स ऐसे हम बोलते हैं। इसमें स्मॉल वर्ड पे मैं दबाव दूंगी, फ्रीक्वेंट वर्ड पे और हेल्दी वर्ड पे दबाव दूंगी। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 6 से 8 बार प्लेट लेके खाना खाने बैठ जाए। बेसिक मील अपना होगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसमें ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए, जिसमें अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी फाइबर, स्प्राउट्स, प्रोटीन ये सब इंक्लूडेड रहना चाहिए। कार्ब्स की भी जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमने लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट है जो अपने को हमें फ्यूल देगा थ्रू आउट द डे फॉर आवर एक्टिविटीज। सो इनके बीच में हेल्दी स्नैक्स लेना भी जरूरी है। जैसे सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में लंच कर रहे हैं, बीच में जो टाइम है उसमें कुछ फिलर रहना चाहिए, जैसे कुछ आपने बटर मिल्क पी लिया या एक चाय पी लिया, ड्राई फ्रूट का एक बोल, नट्स ले लिए, ऐसे। लाइकवाइज इवनिंग में आप देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आदत है कि इवनिंग टाइम में वड़ा पाव या समोसा या कोई फ्राइड स्नैक्स लेने की आदत है। तो इधर यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। ये टाइम पे यू कैन हैव सम हेल्दी मखाना जैसे या मल्टीग्रेन का कोई भेल जैसे जो इजीली अवेलेबल हो, या यू कैन इवन कैरी फ्रॉम होम, और फ्रूट बोल ऐसे कुछ लेना चाहिए इवनिंग टाइम पे। एंड आइडियली डिनर अपना लाइट होना चाहिए, जिसमें हम ज्यादा वी विल हैव मोर ऑफ इजी टू डाइजेस्ट चीजें। ऐसा कहा जाता है कि अपने डिनर और नींद के बीच में कम से कम 2-3 घंटों की गैप रहनी चाहिए। सो डिनर में वी शुड हैव इजी टू डाइजेस्ट चीजें, जैसे अब एक पतली खिचड़ी ले ली, स्पाइसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, सूप रहना चाहिए डिनर में जो इजी टू डाइजेस्ट होता है। ये सब चीजें एक्चुअली होता क्या है कि ये बड़े शहरों में लोगों को डिनर पे ज्यादा एम्फोसिस रहता है, क्योंकि वही वो टाइम है जो फैमिली के साथ हम स्पेंड करते हैं, और साथ में इनफैक्ट हाउस वाइफ भी रुकते हैं कि उनके हस्बैंड ऑफिस से आए, फिर 10 बजे 11 बजे खाना। ये सब आदतों की वजह से बीमारी ज्यादा है, क्योंकि हम एक्सरसाइज भी नहीं करते, चल भी नहीं पाते, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं। तो ये सब चीजें हम अगर टाल पाए तो यूजुअली मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि आप वीकेंड्स पे फैमिली के साथ यू कैन हैव अ गुड टाइम, है ना, और सो टेक हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली। साथ में वॉक पे जाइए आप नाइट टाइम पे, स्पेंड मोर टाइम इन द गार्डन ड्यूरिंग द वीक डेज और वीकेंड्स। ये भी बॉन्डिंग हो सकता है फैमिली के साथ। सो इट नीड नॉट बी ऑलवेज लेट डिनर में ही आपने बॉन्ड करना चाहिए। और अब वो सवाल डॉक्टर शोभा आपसे मैं पूछना चाहती हूँ जिस पर मैं बार बार जोर दे रही थी, और वो है नाश्ता। नाश्ते की बात इसलिए होती है क्योंकि यहीं से आपके बाकी के मील्स भी डिसाइड होती हैं। अगर वो स्किप हो गया तो फिर आपका ये भी गड़बड़ा जाएगा, फिर रात का भी खाना गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको शाम का भी अगर जो आपको स्नैक्स करने की आदत है तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मेरी आदत है कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, आप मुझे सिर्फ फ्रूट्स दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, या फिर एक चपाती दे दीजिए, पर मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, मेरे लिए ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर मेरा काम में मन नहीं लगता। लेकिन जैसे मेरे ही आसपास के लोग जिन्हें नाश्ता करने की आदत नहीं है, वो कहते हैं क्या बकवास चीज़ है, नहीं भूख लगे तो नहीं खाएंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा क्लैरिटी दे सकें कि सुबह का नाश्ता स्किप करना मतलब कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना नहीं। यस, तो जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो लोग अक्सर ना लेटर इन द डे हैवी मील कंजम्पशन होता है उनका। ओके, सो उनका ये गलत आदत हो जाती है। अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे तो दिन भर की सटाइटी रहती है, तो हंगर सिग्नल्स भी ब्रेन में कम आते हैं। तो इसलिए अपना जो अदर ग्रेजिंग फूड जो हम लोग बोलते हैं, जो चारना, वो सब अपना अब हम करते नहीं हैं। तो डेफिनेटली आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ गुड ब्रेकफास्ट। ये प्रॉब्लम आता है बम्बई के लोगों में या कोई और मेट्रोपॉलिटन सिटी में कि लोगों को रश करना रहता है जॉब के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करती हूँ कि आप डब्बा कैरी कीजिए, एंड यू कैन हैव इट ऑन द गो, यू कैन हैव इट इन द ऑफिस वंस यू रीच द ऑफिस। ऐसे भी लोग करते हैं कि ऑफिस पहुंचने पे भी वो लोग उनका ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बट आप कैसे भी कीजिए, मगर ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिएगा।
जी डॉक्टर शुभा, और अब मैं एक सवाल आपसे दो पार्ट में पूछूंगी। सबसे पहला पार्ट मेरा ये है कि खाना खाने से पहले हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 बजे मुझे लंच करना है और अभी 1 बज रहा है, तो इस 1 घंटे के दौरान ताकि मेरा लंच अफेक्ट ना हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कई गलतियां करते हैं। तो अगर आप वो बता सके जी। जी, तो पहले तो स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, वो टाइम वो मील डिसिप्लिन रखना चाहिए हमने। बच्चों में भी अक्सर ये आदत रहती है कि डिनर के पहले कुछ चिप्स लेके खा लिया या बिस्किट लेके खा लिया, तो ये स्नैकिंग अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली ये भी है कि काफी बार हमें जो प्यास है वो हम उसको हंगर समझते हैं बीच में। जैसे मैंने खाना खा लिया, उसके बाद में मुझे क्यों भूख लगी। काफी बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा हाई शुगर वाला खाना खा ले तो अपने हमें प्यास लगती है, उसको हम हंगर समझ के और कुछ लेने लगते हैं। तो वाटर क्वांटिटी अपना एडिक्वेट रहना चाहिए। जैसे रोज का एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस वाटर एक दिन में पीना जरूरी है, ये सेकंड। थर्ड ये चीज जो मैं बोलूंगी अपने मील में कि हम टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए मील नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जब सबकॉन्शियस लेवल पे हम खा रहे हैं तो अपना हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो हमारा प्लेट ज्यादा भर के लेते हैं। चौथी चीज मैं बोलूंगी कि आप अपना प्लेट पहले से भर के ले लीजिए कि आप पूरा क्या खाने वाले हैं। जैसे बार बार उठ के लेना, इसमें भी कुछ कंट्रोल नहीं रहता। आप अपना मील पोर्शन डिसाइड कर लेना कि आपने 2 चपाती ले लिया, रायता सब्जी दाल ले लिया, थोड़ा सा राइस ले लिया, बस मैं इतना ही खाऊंगी तो मैं इतना ही खाऊंगी। तो ये सब डिसिप्लिन, द पोर्शन कंट्रोल, ये जरूरी बनता है। द फिफ्थ थिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है फ्रूट्स के बारे में। अगर आप कुछ फ्रूट ले रहे हैं आपके डिनर मील के साथ, देन यू हैव इट बिफोर rather than having it after the meal, क्योंकि ये जो फ्रूट्स है ये पेट में जाके फर्मेंट होते हैं, फिर ये थोड़ा ज्यादा देर देते हैं कार्बोहाइड्रेट ये सब एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो अपनी मील्स में होते हैं। तो ये मील्स के बाद लेने से अच्छा आप फ्रूट मील के पहले ले लीजिए। ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। ठीक है डॉक्टर शुभा, जो मेरे सवाल का दूसरा पार्ट है वो है खाना खाने के बाद का। मतलब क्या क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे जोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे उसका एक्चुअली आपसे जवाब पूछना था। और वो ये है कि खाना खाने के जस्ट बाद लोग सोना बहुत प्रेफर करते हैं। वो जैसे मान लीजिए कि किसी ने लंच किया और जस्ट बाद सो गए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो तो नैप ले लिया, डिनर किया तो सीधे सोने ही चले गए। तो ये खाना खाने की जस्ट बाद सोना कितना गलत है ये करना। और दूसरा जो मेरे बाकी के और भी जो इसमें आप सुझाव जोड़ना चाहती हैं वो भी आप जोड़ते हुए अगर इसको बता सकें जी। जी, तो खाना खाने के साथ हमने देखिए खाना हमेशा 3/4 स्टमक लेना चाहिए, क्योंकि अपने को जो चर्निंग स्टमक में एसिड्स होते हैं है ना, तो वो सब ठीक से डाइजेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। पानी पीना चाहिए खाने के साथ, ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी पीना है, बट खाने के बाद एटलीस्ट 1/2 to 1 ग्लास वाटर आपने पीना चाहिए। तो ये सब जो है अपने एसिड को डाइल्यूट भी करेगा और अपना रिफ्लक्स नहीं होगा। ये जो आप बात बोले खाना खाते ही बैठ जाते या लेट जाते, ये बहुत गलत है। यूजुअली कहा जाता है कि खाने के बाद कसरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो खून का बहाव पेट को होता है डाइजेशन के लिए, वो फिर हार्ट को डाइवर्ट हो जाता है और पेट में दर्द होता है। ये बात ठीक है, कोई हेवी एक्सरसाइज, इसलिए बच्चों को हम बोलते हैं एक्सरसाइज से पहले हेवी खाना नहीं, रनिंग मत करना खाते ही, बिकॉज पेट में दर्द हो सकता है खून का बहाव पेट को कम होने की वजह से। मगर इसका ये मतलब नहीं कि खाना खाते ही आपने बैठना है। कम से कम एक 15 मिनट तो खाना खाने के बाद एक्टिव रहना है। अगर लेडीज का तो काम वैसे ही निकल जाता है 15 मिनट, वो बर्तन निकाल कर रखने में, क्लीनिंग करने में, वो सब में। बट बाकी लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप 10 मिनट्स आपके घर के कॉरिडोर में ही चलिए आफ्टर अ मील, सो दैट द मील इज डाइजेस्टेड वेल। लेट ना तो एटलीस्ट 1 आवर अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप तुरंत लेट गए तो सब खाने का जो रिफ्लक्स होता है ऊपर, उसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। ये काफी कॉमन कॉज है छाती में जलन होना, एसिडिटी का। काफी लोगों में ये खांसी भी क्रिएट करता है। तो ये रिफ्लक्स डिजीज प्रिवेंट करना है तो आपने खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। ये सब केयर हमने आफ्टर मील्स लेना चाहिए।
और आप जैसे बता रही थी डॉक्टर शोभा, तो मुझे एक बात और याद आई। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि खाना खाने के जस्ट बाद उन्हें चाय कॉफ़ी भी लेना पसंद होता है। तो मतलब अगर आपने एकदम पेट भर के खाना खा लिया पर उसके जस्ट 5-10 मिनट बाद आप चाय कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो ये अप्रोच जो है, ये जो प्रोसेस है आफ्टर मील चाय कॉफ़ी लेने का, वो कितना हमारी सेहत पर नुकसान कर सकता है? जी जी, क्योंकि टी में जो टैनिन्स रहते हैं, तो ये सब है जो थोड़ा मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफियर करते हैं। तो हमने ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप या स्पीड डाउन भी कर सकता है। तो नहीं, ये सब आदतें अच्छी नहीं है। आपने अगर खाना खा लिया तो आप पानी पीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप सौंफ या कोई डाइजेस्टिव हुआ, ये जो है हम जो बोलते हैं मिंट, ऐसे कुछ ले सकते हैं जो आपको थोड़ा जो खाने में जो कांदा लहसुन रहेगा उसका टेस्ट आपके ब्रेथ को थोड़ा सा राहत दिलाए। ऐसे कुछ हम ले सकते हैं, बट डेफिनेटली टी कॉफी ये सब रिकमेंडेड नहीं है। एक एक डॉक्टर शोभा, एक सवाल आपसे मेरा जस्ट अभी याद आया मुझे। जैसे मेरी मम्मी कहा करती हैं कि क्योंकि चूंकि अब हम चाय की बात कर रहे थे, तो चाय कॉफ़ी लेते वक्त हमें नमकीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं, और वो खाती भी नहीं है। तो ये अगर आप मुझे थोड़ा समझा सके कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या नहीं खाना चाहिए या फिर कभी कभार चल सकता है? आइडियली चाय मिल्क प्रोडक्ट होता है। ओके, सो उसके साथ नमकीन चीज खाना रिकमेंडेड नहीं है। ओके, तो उससे इंडाइजेशन होगा। बट अगर आपने कुछ खा लेते लोग बड़े, अभी समझिए दे गो टू होटल, दे हैव भेल के साथ चाय, वड़ा सांभर के साथ चाय। मैं इतना ही बोलूंगी उसमें आप गैप रखिएगा, एटलीस्ट एक 5-10 मिनट्स का गैप, सो दैट देर इनडाइजेशन का इश्यूज ना हो। बाकी ऐसे कोई इशू नहीं है। नमकीन की बात हुई डॉक्टर शोभा, तो नमक की भी बात कर लेते हैं। जैसे नमक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे किसी भी मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। लेकिन स्वाद से समझौता किए बगैर नमक हम कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे कई रिसर्च हैं और नमक के बारे में कई ऐसी बातें हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, इससे कई तरह की परेशानी होती है। तो अगर आप ये मुझे बता सकें कि अ, अच्छी सेहत के लिए किस तरह का नमक और कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए? नमक के बारे में मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं कि हम पोटेशियम क्लोराइड यूज करेंगे जो सोडियम ना हो। तो नहीं, अपने बदन को जैसे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट लगता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, वैसे अब हमें नमक की भी जरूरत पड़ती है। नमक का तो, सोडियम का तो काफी रोल बनता है ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में, बाकी अपने एक्टिविटीज में, किडनी फंक्शन में, ब्रेन फंक्शन में। हर सेल को नमक की, सोडियम की जरूरत पड़ती है। तो बदन शरीर में जो नमक है उसका इंटेक हमें कम करना है, बट बंद नहीं करना है। तो ये जो सॉल्ट सप्लीमेंट्स है उसमें यही प्रॉब्लम हो जाता है कि जो लाइट नाम से आता है या लो सोडियम नाम से आता है, तो ये सब थोड़ा अपने को हानिकारक भी हो सकता है। तो नमक की जो कॉन्सेंट्रेटेड जो चीजें हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स में ऐड किए जाते हैं, आपको पता है अचार बनाते तो वाटी भर नमक डालना पड़ता है। अगर वाटी भर आम लिया, कैरी लिया हो तो वो फिर पापड़ में भी ऐसे डालना पड़ता है, कटोरी भर। तो ये सब चीजें है, ये हमने अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इनमें डायरेक्ट ये सॉल्ट ये हो जाता है, टॉप सॉल्ट लेना। ओके, अगर आपको लेना ही है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि पिकल्स मत लीजिए, बट यू कैन आप ले सकते हैं फ्रेशली मेड पिकल। जैसे अभी विंटर सीजन है तो आंवला का पिकल बना, कैरेट का पिकल बना, जिसको ज्यादा दिन रखना नहीं है तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा नमक डालेंगे भी नहीं। तो ये चीज है। चिप्स, ये सब हाईली सॉल्टेड रहते हैं, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। डेली डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके एक स्टडी है, डैश डाइट बोलते हैं उसको। तो उसमें रिकमेंडेड है कि 5 ग्राम सॉल्ट इज द डेली अलाउंस हमारे लिए। उसमें सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, उसमें 2.45 ग्राम, उसमें सोडियम, इतना तो बनता ही है डेली इनटेक। लेकिन अभी नया कैंपेन है 1 चम्मच कम, जिसमें हर एक चीज का 1 चम्मच आप कम करेंगे तो एक्सेस से जो बीमारियां होती है उससे आप बचेंगे। 1 चम्मच कम नमक से बीपी कम होगा, बीपी नॉर्मल रहेगा। 1 चम्मच शुगर कम से शुगर डायबिटीज नहीं होगा। 1 चम्मच तेल कम से। हर एक आदमी ने, अगर इंसान ने अगर ये फॉलो किया तो भी आगे डिजीज प्रिवेंशन में ये हमें मदद कर सकता है। जी डॉक्टर शोभा, तो ये मेरे कुछ सवाल थे जो मुझे आपसे पूछने थे। बाकी अगर आपको अपनी और भी एडवाइसेस देना है जो हमसे छूट गया हो और आपको लगा कि ये ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल बेशक दे सकती हैं।
मेरा मेन एडवाइस ये होगा कि स्पीड ऑफ ईटिंग पे आप नजर रखिएगा। हमें बहुत फास्ट खाने की आदत है तो उस पे हमने ध्यान रखना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल इम्पोर्टेंट है, जो साइज ऑफ पोर्शन लेते हैं, राइस कितना लेते हैं, चपाती वो कितना लेते हैं। पोर्शन कंट्रोल सिर्फ ये चीजों में इम्पोर्टेंट नहीं है जो हेल्दी होती है, जैसे फ्रूट्स, फाइबर्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, दही, छाछ, रायता, ये हम जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। दाल कटोरी, तो ये सब। सो एक हेल्दी प्लेट में आइडियली 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी सैलेड रहना ही चाहिए। बचा हुआ जो प्लेट में जो जगह है उसमें हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट डाल के इससे अपना कंप्लीट मील बन जाता है। तो यही मेरा एडवाइस है कि बीच में अगर फिलर्स भी लेना है, आपको भूख लगता रहता है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं खाना चाहिए, तो हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे मखाना ले लिया, चना खा लिया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम से कम दोनों मिलके रॉ जो है ये हमारे पेट में कम से कम आधा किलो तो जाना चाहिए। आप सोच लो, आप अगर 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, 1 काकड़ी, टमाटर, गाजर ले लिया तो ये बन गया आधा किलो, है ना। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये सब चीजें हमें सब फॉलो करना चाहिए और उसको एक डेली लाइफस्टाइल हैबिट करना चाहिए। ये करने से हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शोभा। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको इस एपिसोड को लेकर कुछ फीडबैक देना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। और हेलो डॉक्टर के और भी एपिसोड्स आप गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, only on Aaj Tak Radio.